हेलो गाइस, अकील एनेक्डोट्स में फिर एक बार आपका खैर मकदम, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। और अभी मैं फिर उसी लेक पे आ गया हूँ जिसको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों से ज़िक्र किया था। लेकिन आज मैं बिल्कुल अपोज़िट साइड पे आ गया हूँ। पिछली मरतबा मैं उस तरफ कहीं था जहाँ आप अभी देख रहे हैं, बीच में जो एक आइलैंड नज़र आ रहा है, इसके पीछे मैं कहीं खड़ा था। और इस बार मैं इस तरफ आया हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये हिस्सा भी दिखाऊंगा जहाँ पे इसमें एक छोटी सी पार्क बनी हुई है जिसमें लोग आते हैं, और कई एक ओपन जिम्स भी बने हुए हैं जिसमें लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक है ना। तो ये है बेसिकली वॉकवे जो करीब करीब पैरेलल चल रहा है उन सब चीज़ों के जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया। मतलब ओपन जिम है और योगा की जगह है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा बस इन फ्यू मिनट्स। बस ये जो एक स्ट्रेच है जो लेक के साथ साथ चल रहा है, ये लेक को यहाँ पे बाउंड्री दी हुई है, और इसके बाद एक ये वॉकवे है, और इसके दाहिनी तरफ वो पार्क शुरू हो जाती है जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था, छोटी सी पार्क। तो अभी आप देखेंगे कि वो पार्क भी बहुत अच्छे से बनाई है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी इतना लंबा, मतलब जो जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसका पेरीफेरी जो है वो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर है, तो इफ समबडी डज नॉट फील लाइक वॉकिंग दैट डिस्टेंस तो आप छोटी डिस्टेंस भी वॉक कर सकते हैं। बस वहाँ पार्क में आइए और वो उसकी एक पेरीफेरी में भी 1/2 किलोमीटर के आसपास होगी शायद, या उससे भी कम होगी, 400 मीटर्स होगी। तो आप वॉक कर सकते हैं। और छतरियाँ जैसे मैंने ज़िक्र किया था, यहाँ भी इसके अंदर भी कई एक छतरियाँ बनी हुई होंगी जिनके नीचे आप बैठ के, शेड्स कह सकते हैं आप उसको, और जिसमें बेंचेस लगी हुई होती हैं, आप उसमें बैठिए, आराम से एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। हालांकि योगा के लिए एक अलग डेजिग्नेटेड प्लेस बनाया हुआ है और उसमें भी आपको अच्छा लगेगा। अगर यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा तो पार्क का हिस्सा नज़र आ रहा है ना। और अभी हम आगे से इसमें एंट्री ले सकते हैं, जो हम लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे लोग फ़िशिंग भी करते हैं। वो जो पड़ा हुआ है वो छोटा सा बड़ा सा तसला एक्चुअली, तो इस पे बैठ के लोग फ़िशिंग कर लेते हैं। मतलब फ़िशिंग करने वाले यही लोग हैं जो यहाँ के अटेंडेंट्स हैं, जिनके मकान यहाँ बने हुए हैं। अदरवाइज़ फ़िशिंग अलाउड नहीं है। देखिए, ये डक्स आराम से तैर रही हैं, है ना। ये देखो, वो जा रही है डक, ये डक है ना। और अभी एक डक्स का झुंड भी आ रहा है छोटा सा, जो मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे बहुत पसंद है डक्स को देखना, या बहुत छोटी चिड़ियाँ जो पेड़ों पे रहती हैं और आवाज़ करती हैं थोड़ी बहुत। ये देखा, ये आ गया। और अभी देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वो एक इसका कॉर्नर है, वहाँ पे कम से कम 15-20 बैठ करके अपने पर सुखा रही हैं। उतना शायद दूर है थोड़ा, तो इसलिए नज़र नहीं आएगा। कोशिश करेंगे कि कभी आपको दिखाएं वो। और यहाँ पे पेड़ पौधे तो बहुत हैं, पहले भी थे, और बाद में जब से किसी ने इसका इंतज़ाम अपने हाथ में लिया, तब से तो चीज़ें और भी बेहतर हुई हैं। देखिए, हम इस पार्क के कॉर्नर में आ गए, तो मैं थोड़ा सा और आगे जा कर के ये एक छोटा सा लेक का छोटा सा हिस्सा अलग से है, वो किसी ख़ास वजह से अलग बनाया हुआ है।
लेकिन वहाँ भी अगर आप देखें तो कितने सारे बर्ड्स है ना। ये देखिए, ये बर्ड्स हैं जो आराम कर रही हैं। चलिए अब मैं आपको इसके पैरेलल होते हुए, और अरे वाह, ये एक आपको शायद नहीं दिखेगी, लेकिन एक जो बन मुर्गी बोलते हैं उसको नॉर्थ इंडिया में, अभी यहाँ से टहल के जा रही है। तो जहाँ हम लोग टहलते हैं वहाँ से टहल के वो तालाब में जा रही है। सच अ नाइस सीन, यू नो। हम लोग के बीच से टहल के जा रही है। ये देखो कहाँ गई, ये देखिए आप, यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे दोनों, और ऑफकोर्स वहाँ तो बहुत सारी हैं। अब हम आते हैं इस तरफ, तो ये जो है पार्क से मिला हुआ एरिया है, जो जो मतलब बैठ सकते हैं आप यहाँ पे, मेडिटेशन कर सकते हैं जैसे कि आप कर रहे हैं, और एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे कि कई लोग कर रहे हैं। देन आप जो है यहाँ पे जो इन्होंने ओपन जिम के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए हैं, उसमें आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लोग कर रहे हैं, और जो मैंने छतरी बोली थी आपको वो वहाँ पे है कहीं, और ये सारे लोग अपने अपने हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं। देन एक आप ये देख सकते हैं कि सामने जो है ना, बच्चों के लिए या इवन बड़ों के लिए भी, पैरल बाल तो बड़ों के लिए होता है, लेकिन ये बच्चों के लिए जो झूले हैं, आई थिंक ये किड्स एरिया ही है, जहाँ पे सीसा है, स्विंग है, और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे अपना दिल बहला सकते हैं। और ये देखिए एक ये चीज़ है यहाँ पे, ये जो है ये भी एक बहुत अच्छी सी चीज़ बना रखी है जिसमें बच्चे खेल सकते हैं। वहाँ पे आप रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग तो नहीं है ये, लेकिन कुछ वैसा ही लग रहा है आपको स्ट्रेंथन करने के लिए। देन ये भी वैसी कोई चीज़ है ना। और ये बिल्कुल अलग किस्म का सीसॉ जिसमें टायर फिक्स किए हुए हैं। एंड ये जो है ये पैरल बार्स हैं, ये स्विंग्स हैं, और जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे पेड़ पौधे खूब सारे हैं, तो आप वहाँ पे शैडो हमेशा रहती है और बड़ा अच्छा सा मौसम रहता है, चाहे गर्मियाँ हो या तेज़ धूप हो या कुछ भी हो, आप इसके अंदर आ गए तो आपको अच्छा ही लगेगा। और ये देखिए ये छोटी सी पार्क जो मैं आपसे बयान कर रहा था वो ये है, यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, इधर से वो आना है, मतलब कहीं से भी आप आइए। इस तरह स्क्वायर जैसा है, यहाँ पे भी एक छतरी बनी हुई है, बट ऐसे अगर आप वॉक करेंगे तो ये जो इसकी जो पेरिफेरी होगी वो आई थिंक 400 मीटर्स 500 मीटर्स के बीच में है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा नहीं है। बट ये ऐसा है कि यहाँ पे प्रॉपर फर्श बना हुआ है चलने के लिए, और बहुत सारे बेंचेस हैं आपको बैठने के लिए, छतरी भी बनी हुई है। तो अगर मान लीजिए मौसम बहुत अच्छा ना हो तो आप यहाँ टहल सकते हैं और छतरियों के नीचे बैठ सकते हैं, वहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और देखिए हम वहीं हैं, उस तरफ से वो जो लेक थी, फिर एक वॉकवे, और उसके बाद हम इस वॉकवे पे आ गए जो एक छोटी सी पार्क है, और इसमें बहुत सारे ट्रीज़, प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स सब कुछ है। तो यहाँ का एक अलग वो है, मज़ा कह सकते हैं, एंजॉयमेंट कह सकते हैं वॉकिंग का। बीच में एक छोटी सी बैठने की जगह बना रखी है इन्होंने, वहाँ फिर कभी चलेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये पार्क का पूरा नज़ारा दे देता हूँ। और इस पार्क के एंड में जब हम जाएंगे
तो वहाँ भी आप ये पाएंगे कि वहाँ पे भी एक ओपन जिम है और योगा की जगह जहाँ फ्री में योगा सिखाया जाता है और खूब बड़ा सा शेड बना के रखा उन्होंने। तो यहाँ की गवर्नमेंट का वाकई बहुत तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी चीज़ों का ख्याल रखा। ओपन जिम में भी अगर कोई आदमी कायदे से इस्तेमाल कर ले तो उसको अपनी सेहत मेंटेन करने के लिए जिम जाने की या बहुत सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत शायद नहीं हो। उन जिम्स की अपनी एक अलग यूटिलिटी होती है, विच आई एम नॉट चैलेंजिंग, ज़रूर है। लेकिन एक आम आदमी, एवरेज आदमी, मिडिल क्लास आदमी या बल्कि गरीब आदमी भी अगर चाहे कि उसको सेहत अपनी ठीक रखनी है तो गवर्नमेंट ने करीब हर पार्क में या लेक एंड्स पे ऐसी चीज़ें बना रखी हैं जहाँ आप आइए, अपने आप को जो भी आपके अपने शौक़ हों या जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो, लाइक वॉकिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। तो मेरी स्पीड में चल रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त लग रहा होगा, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें कवर हो जाएं। देखिए वो जो छतरी मैं आपसे कह रहा था, ये एक छतरी यहाँ पे भी है, लोग वहाँ बैठे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये इसके बीच का, ये दूसरा जहाँ से हमने एंट्री ली थी, ये उसका दूसरा हिस्सा हो गया। हम कॉर्नर पहुँचेंगे तो एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है ना। अब आजकल यहाँ इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो पर्चा देंगे, वोट मांगेंगे। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए। देखिए अब मैं इस पार्क के इस किनारे पे आ गया, इसको आप नॉर्थ एंड कह सकते हैं इसका। अब ये देखिए यहाँ से मैं शॉर्टकट लेके आपको ये दिखा देता हूँ। ये दूसरा ओपन जिम है यहाँ का, ठीक है ना। यहाँ पे भी लोग आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपने देखा ये जस्ट 500 मीटर्स के अंदर ये 2 ओपन जिम्स हैं, क्योंकि लोग काफ़ी अच्छी तादाद में आते हैं यहाँ, तो हर आदमी को वक्त मिल जाए जिम करने का। और अब इसके बाद ये जो शेड बना हुआ है, मैं बहुत करीब आ गया तो बाहर, अब दूर से जाएंगे तो आपको शेड नज़र आएगा, लेकिन ये यहाँ पे एक ये शेड है ऐसा जिसमें कि लोगों को योगा सिखाया जाता है। और ये देखिए आप लोग यहाँ पे मेडिटेशन भी कर रहे हैं। और ये बच्चे शायद कुछ ताइक्वांडो या ऐसा कुछ सीख रहे थे, इनके इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे होगी। तो ये सब ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे फ्री में होती हैं। तो आप आइए, सवेरे योगा सिखाने वाले भी होंगे और जूडो, कराटे, ताइक्वांडो जो सब सिखाने वाले होंगे। अच्छा, और ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे, अभी 2-3 साल पहले बनाई गई। ये जो है आमतौर पे क्या होता है ना, जैसे हम गणेश पूजा करते हैं, गणेश की आइडल रखते हैं, या दुर्गा पूजा करते हैं, उनकी बहुत सारी आइडल्स रखी जाती हैं। तो उनको जब हम विसर्जन करते हैं तो पहले ये था कि कुएं में डाल दो, तालाब में डाल दो, यहाँ डाल दो। तो उसमें उसको एक बहुत अच्छा ढंग से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उन्होंने ये किया कि ये एक अच्छा खासा तालाब सा बना दिया, मतलब कंक्रीट। तो जिसमें कि आसपास के एरिए के जितने भी लोग हों वो अपनी मूर्तियाँ जो है ला करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ये ओपन स्पेस पड़ा हुआ है जहाँ पे थोड़े से पैरेलल बार्स हैं, वो सब हैं, बेंचेस पड़ी हुई हैं, और ये शायद वॉलीबॉल का बना दिया। अब दूर से आप देखिए वो शेड है जो मैंने आपको बताया कि वो उसके लिए है कि आप मॉर्निंग में आके योगा वगैरह ज्वाइन करें या जूडो, कराटे, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को वो चीज़ दिखाई जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं मैं, इसलिए कि आप लोगों का वक्त भी कीमती है और बहुत कुछ देखते होंगे आप लोग, तो इसमें ज़्यादा वक्त आपका
ना जाएं। और आप ये भी देख लें कि मैं आपको जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी वो सब चीज़ दिखा दी सामने। अच्छा, यहाँ पे एक और ओपन जिम है जो मैं आपको अगली मरतबा दिखाऊंगा। वो जो मैं पहले आपको दिखाया था उससे और पीछे है। तो ये बड़ी जगह है। तो ये एक बात है कि यहाँ पे आप बग़ैर किसी ख़र्चे के, बग़ैर ज़्यादा परेशान हुए, अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की पेरीफेरी में रहते हैं तो आप आएँ यहाँ पे। नंजप्पा सर्किल कहते हैं इसको, जो पार्क का जो गेट होगा उसको नंजप्पा सर्किल पे गेट कहते हैं। और यहाँ पे आइए, नॉर्थ बेंगलोर में विद्यारण्यपुरा एरिया कहते हैं इसको, और इस लेक का मज़ा लीजिए। वैसे मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे बहुत सारी जो हैं वो लेक्स भी हैं और गार्डन्स भी खूब हैं। हालांकि वो रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन के चक्कर में बहुत सारी ग्रीनरी यहाँ ख़त्म हो गई है, अफसोस की बात है। क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत पहले से भी आ रहा हूँ, तो आई हैव सीन दी डिक्लाइन ऑफ ग्रीनरी, बट स्टिल इट इज़ फार फार बेटर देन सो मेनी प्लेसेस। तो अच्छा, अब मैं वो आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा हो ये चीज़, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ऐसी ही चीज़ें दिखाता रहूँ। अभी जैसे मैंने आप से पहले बताया था कि और भी जगह हैं पास में जहाँ मैं जाता रहता हूँ, तो वहाँ मैं जाऊँगा। ख़ास तौर से GKV के अगर कभी जा पाया तो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। मेरी कोशिश है कि हर हफ्ते में एक वीडियो आपको मैं डालूँ, जिससे कि आप यहाँ बेंगलोर का कुछ जगहों का नज़ारा ले सकें। और अगर आप कहीं पास में हैं तो आप इसको ज़रूर एंजॉय कीजिए। GKV के भी बहुत बड़ी जगह है, बहुत ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है। बेसिकली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और आप वहाँ से चीज़ें ख़रीद के भी ला सकते हैं। जैसे आम होते हैं, चीकू होते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ बिकती हैं। अभी सीज़न आ गया ना आम का, तो आपको वो सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी, तो वो कर सकते हैं आप। और वॉकिंग तो आप वहाँ जाएंगे, जैसे मेरे घर से हम जाएँ तो 5-6 किलोमीटर वॉकिंग हो ही जाती है। तो एक अच्छा वॉक, लंबा वॉक, एंड देन बहुत सी जगह है वहाँ पे, आप आराम से घूमिए, टहलिए। रेस्टोरेंट्स हैं छोटे मोटे, चाय वाय पी सकते हैं आप वहाँ पे, यूनिवर्सिटी के ही हैं वो। और बस आराम से अच्छी सुबह बिता के आइए आप। तो बताइए मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा कि अच्छा लग रहा है। और फिर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फ़िलहाल तो मैंने मॉर्निंग वॉक का ही टॉपिक लेकर रखा है, और आप ये भी आपकी सेहत से रिलेटेड है। फिर आपकी सेहत से रिलेटेड और भी चीज़ें जो होंगी, नॉन मेडिकल ऑफ कोर्स, मेडिकल बातें मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ें आप हमारी सेहत को बेहतर बनाती हैं उनके बारे में, और ख़ास तौर से वॉक, तो इसके बारे में बातें करेंगे, अच्छी जगह आपको दिखाएंगे। देन हम और भी बातें करेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों का बचपन कैसा होना चाहिए, फिर आप एजुकेशन में आपको कैसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए, फिर जब आप मैरिड लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने सोच रखे हैं आप लोगों के लिए। बस आप हमें हमारी हिम्मत को बढ़ाइए, और मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता रहूँगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, हैव अ गुड डे।